बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 मार्च 2025 रोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी कबीना का इजलास, फ़लस्तीनियों की बेदखली मुस्तरद, अरब सीमेंट के फैसलों की हमायत। सऊदी कबीना ने मंगल को काहिरा में गैर मामूली अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस के उन फैसलों की मुकम्मल हमायत की है जिसमें फ़लस्तीनियों की उनकी सरजमीन से बेदखली को मुस्तरद किया गया है। कॉन्फ्रेंस का मकसद जंग के नतीजे में होने वाले तबाहकुन नताइज को ख़त्म करना था। एस पी के मुताबिक कबीना का हफ्तावार इजलास वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत मंगल की शब रियाद में मुनक़्क़िद हुआ। अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनियों को उनके जायज़ हकूक़ फ़राहम करने पर भी जोर दिया गया। कबीना इजलास में इसराइली हुकूमत के इस फैसले की मसम्मत की गई जिसमें फ़लस्तीनियों के लिए गजा पट्टी में भेजे जाने वाली इमदाद को रोकने का कहा गया था। आर्मी बरदरी पर जोर दिया गया कि वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए गजा में इमदाद की मुस्तकिल बुनियादों पर तरसील को यकीनी बनाए। इजलास के आगाज़ में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ को जमहूरिया अज़रबैजान और जमहूरिया कमरूस के सदर की जानब से मौसूल होने वाले मकतूब और लिबनानी सदर जोसेफ ओन के दौरा सऊदी अरब के बारे में आगाह किया। मदीना मुनव्वरा में बारिश का इम्कान, मस्जिद नबी आने वाले जाए नमाज साथ लेकर आए। इदारा अमूर हरमैन ने मदीना मुनव्वरा के मौसमी हालात को देखते हुए मस्जिद नबी आने वालों से कहा है कि वो नमाज़ों की अदायगी के लिए अपनी जाए नमाज साथ लाएँ। सबक न्यूज़ के मुताबिक मस्जिद नबी की इंतज़ामिया का कहना है कि बारिश की पेशगोई को सामने रखते हुए मस्जिद नबी के खुले बरामदों और बैरूनी सहनों से मुसल्ले उठा लिए जाएंगे ताकि उन्हें बारिश से महफूज रखा जा सके। इंतज़ामिया ने मस्जिद नबी आने वाले ज़ायरीन से कहा है कि वो इशा और तरावी की नमाज़ों के लिए आते वक्त अपनी जाए नमाज साथ लाएँ ताकि बैरूनी सहन में जगह मिलने की सूरत में अपनी जाए नमाज बिछा कर नमाज अदा कर सकें। वाज़ेह है कि मौसमियात के कौमी मरकज़ ने जो है वो मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, कसीम, रियाद और उसमें तवक्को ज़ाहिर की थी बारिश की। माह रमज़ान में तरावी की नमाज अदा करने के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं और मस्जिद के अंदर जगह नहीं रहती जिसकी वजह से लोग बैरूनी सहनों में नमाज अदा करते हैं। आम तौर पर बैरूनी शहरों में इंतज़ामिया की जानब से मसल्ले डाले जाते हैं मगर बारिश के दौरान उन्हें उठा लिया जाता है। सऊदी अरब में रमज़ान की तैयारी, एक हफ्ते में खाने पीने पर 3.3 अरब रियाल खर्च। सऊदी अरब में पॉइंट ऑफ सेल के ज़रिए जो है वो मुख्तलिफ़ अशिया और मुख्तलिफ़ खदमात पर गुज़श्ता एक हफ़्ते 23 फरवरी से 1 मार्च के दौरान 17.5 अरब रियाल से ज़ायद खर्च किए, जो इससे पहले के हफ़्ते के मुकाबले में 35% ज़्यादा है। ये अखराजात रमज़ान की आमद के हवाले से हैं। सबसे ज़्यादा अखराजात खाने पीने और मशरूबात पर 3.3 अरब रियाल किए गए, जिसमें एक हफ़्ते के पहले के मुकाबले में 75% इजाफा हुआ। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी सेंट्रल बैंक साहबा ने रिपोर्ट में बताया कि कपड़ों और जूतों की खरीदारी पर 1.2 अरब रियाल के अखराजात किए गए, जो इससे पहले के हफ्ते के मुकाबले में 44% ज़्यादा हैं। कंस्ट्रक्शन मटीरियल खरीदारी पर 441.1 मिलियन रियाल, इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर 224.8 मिलियन रियाल, तालीम पर 82 मिलियन रियाल के अखराजात किए गए हैं। अलबाहा रीजन के वॉकिंग ट्रैक्स रमज़ान में लोगों की तवज्जो का मरकज़। सऊदी अरब के अलबाहा रीजन के वॉकिंग ट्रैक रमज़ान में लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। बेशतर लोग इफ्तारी से पहले जिस्मानी फ़िटनेस को बरकरार रखने के लिए इन ट्रैक्स पर वर्जिश करते हैं। सऊदी खबर्स एजेंसी एस पी के मुताबिक रीजन की बल्दिया ने मुख्तलिफ इलाकों में वॉकिंग ट्रैक्स तामीर किए हैं ताकि लोगों को सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की सहूलतें फ़राहम की जा सकें। अलबाहा रीजन के मेयर डॉक्टर अली अल सवाद का कहना है कि इलाके में 3 बड़े ट्रैक्स हैं जिनकी मजमूई लंबाई 2230 मीटर है, जबकि साइकिलिंग के लिए भी अलग ट्रैक मौजूद है। इसके अलावा डिसेबल पर्सन के रास्तों के लिए जो है रास्तों को मखसूस किया गया है। वॉकिंग ट्रैक के अतराफ में सब्ज़ादार मौजूद है, जबकि वर्जिश करने वालों की सहूलत के लिए जगह जगह कुर्सियाँ भी नस्ब हैं। इन ट्रैक्स के दोनों सिरों पर वर्जिश करने के आलात भी नस्ब किए गए हैं। वाज़ेह है कि रमज़ान में जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए बड़ी तादाद में लोग सहपहर के बाद इन ट्रैक्स का रुख करते हैं। सऊदी अरब में चिकनी मिट्टी और गारे से बनी तारीखी मस्जिद अल तवीद की तमीर नौ। वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का जो मंसूबा है बराए तमीर नौ और तज़यीन तारीखी मसाजिद के, उसके दूसरे मरहले में सऊदी अरब के शुमाली हदूद रीजन जो है उसकी तारीखी मस्जिद अल तवीद की तमीर नौ की जा रही है। सऊदी खबर्स एजेंसी एस पी के मुताबिक मस्जिद में जिस मकाम पर वाक़ है वो अहद रफ्ता में इराक़ और नजद के तजारती काफ़िलों की गुज़रगाह हुआ करता था। यहाँ सूक अल मुशाहिदा भी वाक़ है
جو 60 سال پہلے علاقے کا اہم تجارتی مقام تھا۔ کریا الدوید رفح کمشنری سے 20 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ کریا الدوید کی قدیم اور تاریخی مسجد 137 مربع میٹر رقبے پر بنائی گئی تھی، جسے موجودہ دور کی تعمیری خصوصیات کے ساتھ ازسر نو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ مسجد میں گزشتہ کئی سالوں سے نماز ادا نہیں کی جاتی تھی۔ اب تعمیر نو کے بعد اس میں بیک وقت 54 نمازیوں کی جو گنجائش ہے وہ ہو جائے گی۔ نجدی طرز تعمیر کی مسجد الدوید کو 60 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ چکنی مٹی اور گارے سے بنائی گئی مسجد کی خاصیت یہ تھی کہ وہ موسم گرما میں ٹھنڈی رہتی ہے، جبکہ سردی میں یہاں کا درجہ حرارت معتدل ہوتا تھا۔ اقامہ اور ملازمت قوانین کی خلاف ورزی، شہریوں اور غیر ملکیوں کو سزائیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے انتظامی کمیٹی کے ذریعے 1 مہینے کے دوران اقامہ، ملازمت اور سرحدی امن قانون جو ہے اس کی خلاف ورزی پر 18,600 فیصلے جو ہے وہ جاری کیے ہیں۔ ایس پی اے کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا ہے کہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے خلاف مقررہ کارروائی کی گئی ہے۔ خلاف ورزیوں پر قید، جرمانے اور ڈیپورٹ کی سزائیں شامل ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے پھر کہا کہ وہ اقامہ، ملازمت اور سرحدی امن قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کو ٹرانسپورٹ، روزگار، رہائش، پناہ، کسی بھی قسم کے تعاون یا پردہ پوشی سے گریز کریں۔ یاد رہے، اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو روزگار اور ٹرانسپورٹ کی سہولت دینا قانون شکنی ہے، جبکہ ایسے لوگوں کو جو غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے سعودی عرب میں داخل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کرنا سنگین خلاف ورزی شمار کیا جاتا ہے۔ ریاض ریجن میں عوامی مقام پر جھگڑے میں ملوث 6 غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب کے ریاض ریجن میں پولیس نے عوامی مقام پر جھگڑے میں ملوث 6 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 نے محکمہ امن کے حوالے سے بتایا کہ عوامی مقام پر جھگڑے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل تھی۔ شناخت کے بعد مصری شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سیکیورٹی حکام نے بتایا ملزمان کو ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جھگڑے کی ویڈیو بنا کر اور سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والے ایک پاکستانی باشندے کو انسداد سائبر قانون جو ہے اس کی خلاف ورزی پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے یونان اور بوسنیا کے لیے 25 ٹن کھجوروں کا جو تحفہ۔ سعودی عرب میں شاہ سلمان مرکز کی جانب سے جو ہے بوسنیا اور جو ہے وہ یونان ہرزیگوینیا کو 25 ٹن کھجوروں کا تحفہ دیا گیا ہے۔ ایس پی اے کے مطابق یہ تحفہ جو ہے جو سعودی سفیر ہے انہوں نے شاہ سلمان مرکز کی ٹیم کی موجودگی میں حکام کے حوالے کیا۔ کھجوروں کا یہ تحفہ سعودی عرب کی طرف سے شاہ سلمان مرکز کے ذریعے مختلف شعبوں میں برادر اور دوست ملکوں کی مدد کے حوالے سے انسانی کوششوں کا حصہ ہے۔ یاد رہے، سعودی عرب 2002 سے جو ہے کھجوروں کے تحفے کا جو پروگرام چلا رہا ہے اور سالانہ جو ہے 7,000 اور اس کے علاوہ جو ہے 7,000 ٹن سے زیادہ جو کھجوریں ہیں وہ تقسیم کی جاتی ہیں، اور کھجوروں کے تحفے کا پروگرام سعودی عرب کے نخلستانوں کی کامیابی، برادر اور دوست ملکوں کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ 90,000 ڈرائی فوڈ پیکٹس روزہ داروں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ امیرہ سیدہ بنت عبدالعزیز آل سعود وقف کی جانب سے مسجد الحرم میں زائرین کو روزانہ کی بنیاد پر افطاری کرانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ سبق نیوز کے مطابق وقف کی انتظامیہ نے مسجد نبوی میں افطاری تقسیم کے لیے 60 مرد و خواتین رضاکاروں کو تعینات کیا ہے، جو روزانہ 100 چائے اور 100 سعودی قہوے کے تھرماس کے علاوہ 3 ٹن اعلیٰ معیار کی بادام والی کھجوریں تقسیم کرتے ہیں۔ امیرہ سیدہ وقف کی جانب سے مسجد الحرم کے بیرونی صحنوں میں روزانہ 3,000 سے زائد کھانے پینے کے پیکٹس تقسیم کیے جاتے ہیں۔ منصوبے کے تحت ماہ سیام میں 90,000 سے زائد ڈرائی فوڈ پیکٹس روزہ داروں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔